एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, मैं आज आपके साथ आर साइलेंट लव वांगचुन फैन फिक्शन का न्यू पार्ट लेके आई हूँ। और डोंट वरी, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको वो यकीन होना चाहिए कि देखिए, हर मुसीबत के बाद ना अच्छा वक्त आता है। तो ऐसे ही जब मुसीबत आती है तो उसके बाद एक अच्छा टाइम भी आता है। तो आप चेरिश कीजिए, स्टोरी को सुना कीजिए, क्योंकि स्टोरी जो है रियल लाइफ से बहुत अलग है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको रियल लाइफ में होने वाले इवेंट से कनेक्टेड स्टोरी को सुनाऊं, जिससे आपको पता चले कि रियल लाइफ में चीज़ें कैसे बदल जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो जाती हैं, और हम चाहें तो उन्हें ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी वक्त और हालात हमारे हाथों में नहीं होते। जैसे कि जब वांगजी ने गुस्सा किया और गोली तान दी थी हमारे जंगचा के ऊपर, तो वांगजी को नहीं पता था कि वो लैन चिचन का बॉयफ्रेंड है। और यहाँ पर जब उसने वो जंगचा को कभी भी मारना नहीं चाहता था, बस डराना चाहता था कि डर के मारे ये लोग उसे पता बता दें कि जो हमारा विंग है वो कहाँ पे है। लेकिन ऐसा होता नहीं। और यहाँ पर लवांगची को बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सा फील होता है। वो जियांग फेमिया पे भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, मारना नहीं चाहता था, कुछ भी नहीं करना चाहता था। लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट उसे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उससे ऐसा गुस्सा निकल जाता है कि वो सब तबाह कर देता है। और जो जियांग फेमिया उसे वैसे ही इतनी नफरत करता था कि वो एक गैंगस्टर है, इल्लीगल काम करता है, लोगों को डराने धमकाने का काम करता है। और यहाँ पर जब उसने खुद जियांग फेमिया को धमकाया विंग के लिए और उसके सीने पे, सर पे बंदूक रख दी, तो जियांग फेमिया ऐसे इंसान को अपने बच्चे के साथ जुड़ने क्यों देगा? ऑब्वियस सी बात है, कोई पेरेंट्स किसी गैंगस्टर को अपने बच्चे क्यों देगा? फ़िलहाल हम नहीं जानते कि जो हमारा लवांगची है वो विंग से कितना प्यार करता है। और जंगचा के पापा भी नहीं जानते थे कि लवांगची विंग को कितना ज़्यादा प्यार करता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन लवांगजी का जो ये एग्रेशन था, जो ये पागलपन था, इसे देखने के बाद जियांग फेमिया कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा विंग, चाहे विंग कैसे भी हालात में जियांग फैमिली के साथ रहता हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहते ऐसे मैड मैन के साथ, ऐसे पागल इंसान के साथ वो अपने बच्चे की शादी कर दे या अपने बच्चे का लव अफेयर रखे। क्योंकि उन्हें लगता था कि कल को अगर विंग से कोई गलती भी हो गई तो ये तो उसे मार मार के अधमरा कर देगा, या हो सकता है उसे गोली भी मार दे। तो इसलिए जियांग फेमिया सोचते हैं कि मेरा जो डिसीज़न था मेरे बेटे को दूर भेजने, चिंगे भेजने का, वो बिल्कुल ठीक था। यहाँ पर जो है लैन शिचेन जब जंगचा से थप्पड़ खा के घर आते हैं तो उनका मूड बहुत ख़राब होता है। वो चुपचाप एक रूम में चल जाते हैं और उनके गाल पर वो लाल तमाचे का निशान बहुत अच्छे से दिख रहा था। लवांगजी, जिसने कभी अपने ब्रदर को बिना स्माइल किए नहीं देखा था, लेकिन जब से वो जियांग फैमिली के घर से आया था, वो देखने लगा था कि लैन शिचेन बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, कहीं खोए खोए रहते हैं और बहुत ज़्यादा सैड भी लगने लग गए। जब भी वो लोग डिनर टेबल पे खाना खाया करते थे, ना ही वहाँ पर एक माइंड में हमारा लवांगची होता था और ना ही लैन शिचेन होते थे। तो वो नोटिस करने लगा कि उसका भाई जो है वो चुप रहने लगा है। तो वो एक दिन हौसला करके अपने भाई के रूम में जाता है और कुदरती वो उसी दिन रूम में जाता है जिस दिन लैन शिचेन को जंगचा ने ज़ोरदार खींच के चांटा लगा दिया था। और जैसे ही वो रूम में जाता है, वो देखता है कि उसका भाई का जो गाल है वो बहुत बुरी तरह से लाल है। और ये देखने के बाद वांगजी का खून उबल जाता है और वो कहता है, ब्रदर, आप पे किसी ने हाथ उठाया? मुझे बताओ, मैं उसे जान से मार दूंगा। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे ब्रदर को किसी ने हाथ लगाया है? तभी लैन शिचेन गुस्से में उस पर चिल्ला देते हैं। ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने अपने ब्रदर पे चिल्लाया था और कहा कि वांगजी, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी वजह से मेरी सारी खुशियाँ चली गई, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा रिलेशनशिप बर्बाद हो गया, तुम्हारी एक गलती की सज़ा आज मुझे मिली है। जिस बॉयफ्रेंड ने कभी मेरे से तू तड़ाक करके बात नहीं की, आज उसने मुझ पे हाथ भी उठा दिया और मुझसे सारे रिलेशन ख़त्म कर दिया। वांगजी, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लैन शिचेन उस वक्त अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था और उनके मुंह से सारी चीज़ें निकल जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू भी गिर जाते हैं। तभी लवांगजी हैरान हो जाता है कि पहली बार उसके भाई ने उससे ऐसे बातें की हैं। क्या हो गया आखिर? कभी उसके भाई ने इतना ज़्यादा गुस्से में उससे कोई बात नहीं की। अपनी हर चीज़ उसके भाई ने हमेशा सबसे पहले अपने भाइयों को दी थी। लेकिन आखिर आज ऐसा क्या हो गया कि लैन शिचेन के इमोशंस इस तरह से बर्स्ट आउट हो गए? लवांगजी दिल पे तो वो बातें नहीं लेता, क्योंकि वो जानता था कि कुछ तो हुआ है। लेकिन उसका भाई, अगर उसके भाई की लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो वो वांगजी को क्यों ब्लेम कराए? तभी वो अपने ब्रदर के पास जाता है, जिनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो अपने ब्रदर को फटाफट से हग कर लेता है और कहता है, ब्रदर, क्या हुआ ब्रदर? मुझे बताओ ना, बताओ क्या हुआ है ब्रदर, प्लीज़।
लेंशिचेन ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और कहते हैं, तुमने अच्छा नहीं किया वांग जी, तुमने अपने गुस्से में सब कुछ तबाह कर दिया, तुमने तुमने मेरा रिलेशन तक तोड़ दिया वांग जी, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वांग जी कन्फ्यूज़ नज़रों से देखने लगता है और बोलता है, मैंने तबाह कर दिया, क्या हुआ ब्रदर, पर आपका बॉयफ्रेंड कौन था, मैं तो उसे जानता भी नहीं, मैंने तो कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं। तो लेंशिचेन उसे घूर के देखते हैं और कहते हैं, तुम नहीं जानते, जंगचा की कनपट्टी पे तुमने ही तो बंदूक रखी थी। तो एकदम से जो हमारा लवांगची होता है वो स्टन रह जाता है और कहता है, जंगचा। तो लेंशिचेन कहते हैं, हाँ, मैं बहुत सालों से जंगचा को प्यार करता हूँ, हम दोनों बॉयफ्रेंड्स थे और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और जब तुम विंग को किडनैप करके लाए थे तब मैं और तुम कह रहे थे कि मैं कहीं गायब हो गया था, मैं गायब नहीं हुआ था। मैं और जंगचा हमारे प्री हनीमून पे गए हुए थे और उसके शिजे को भी पता है कि मैं जंगचा से कितना प्यार करता था। मैं उसे तुम्हारे आगे नहीं लाना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो हमारी गैंगस्टर फैमिली को देख के डर जाए, इसलिए मैं उसे कभी घर भी नहीं लाता था। मुझे नहीं पता था कि तुम पीछे से विंग की फैमिली को किडनैप कर लोगे, विंग को यहाँ ले आओगे। काश मैं तुम्हें बता के गया होता कि मैं कहीं किडनैप नहीं हुआ हूँ, ना ही विंग यहाँ आता और ना ही तुम इतने पागल होते कि तुम मेरे ही बॉयफ्रेंड पे गन रख देते। तुम्हें पता है, वो और मैं शादी करना चाहते थे, वो अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार था मेरे लिए, और वो अपने फादर से कितना डरता था, लेकिन उसने सोचा था कि वो अपने फादर को कैसे ना कैसे करके मना लेगा। लेकिन तुम्हारे इम्पल्सिव नेचर की वजह से तुमने बिजनेस में चियांग फेमिया को डराया, फिर तुमने विंग को यहाँ पर ले आए और उसके बाद इतने सारे इंसिडेंट हो गए। मुझे जंगचा से कभी कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला और आज जब मैं उसे सफाई देना चाहता हूँ तो वो मेरे फ़ोन नहीं उठा रहा। वांग जी, तुमने ये सब क्यों किया, क्यों बर्बाद कर दिया तुमने हर चीज़ को। वांग जी अपने भाई को देखने लगता है और वो कहता है, ब्रदर, पर आपने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं। तो वो अपनी नम आंखों से वांग जी को देखते बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बता देता तो सब ठीक हो जाता। वांग जी, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मदर फादर के छोड़ के जाने के बाद मैंने तुम्हें और मेरे भाई को हमेशा किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, तो तुमने मुझसे मेरा प्यार कैसे छीन लिया। तुम्हें पता है उस दिन जब तुमने जंगचा की कनपट्टी के पास बंदूक रखी थी मैं कितना डर गया था, लेकिन मैं उसके फादर के सामने चिल्ला के नहीं बोल सकता था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, वरना वो भी मुसीबत में आ जाता। और तुम्हें पता है उसके बाद वो मेरे फ़ोन कॉल भी नहीं उठाता, मुझसे बात भी नहीं करता, और आज तो उसने गुस्से में मुझे थप्पड़ भी जड़ दिया। और मुझे उसके थप्पड़ मारने का कोई दुख नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल गलत नहीं था। जिस तरह से हमने उसके फादर को धमकाया, उसके घर पहुंच गए, उसके घर में सबको धमकाया, तो वो कहीं गलत नहीं था। लेकिन मुझे दुख ये है कि वो मुझसे दूर जा रहा है। वांग जी, मैंने पूरी ज़िंदगी में हमेशा अंकल ने जो कहा वो किया, तुम लोगों के लिए जो सही था वो किया। एक जंगचा ही तो था जिसे मैं अपने लिए रखना चाहता हूँ, एक जंगचा ही तो है जिससे मैं प्यार करता हूँ, मिलना चाहता हूँ। उसके साथ मिलकर मुझे कभी नहीं लगता मैं एक गैंगस्टर फैमिली से हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील आता है उसके टेंट्रम्स, उसे प्यार करना। और देखो ना, अब वो मेरे फ़ोन भी नहीं उठाता। मैं उसके इतने करीब हूँ लेकिन मैं उसे एक हग नहीं कर सकता। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लवांग जी, तुमने सब बर्बाद कर दिया, तुमने अपने साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी और विंग को भी उसके पूरे परिवार से दूर कर दिया। लवांग जी, कब आखिर तुम छोड़ क्यों नहीं देते ये गैंगस्टर वाली ज़िंदगी। मैं तंग आ चुका हूँ ये गैंगस्टर वाली ज़िंदगियों से। जब देखो लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं, मारने के लिए दौड़ते रहते हैं। आखिर कब ख़त्म होगा ये सारी चीज़ें, कब हम डर के जीना छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे जैसे एक नॉर्मल इंसान जीता है। लवांग जी, मैं तंग आ चुका हूँ और अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। मैं इस घर को छोड़ के कहीं दूर जाके रहना चाहता हूँ जहाँ पे ये गैंगस्टर दुनिया, इस गैंगस्टर दुनिया के साए और ये सारी चीज़ें मुझसे दूर रहें। बस मैं इरिटेट हो चुका हूँ। लवांग जी अपने भाई को हक कर लेता है और वहाँ पर लवांग जी की आंखों से भी आंसू फिसल जाते हैं। जो उसका गुस्सा अभी तक मन में दबा हुआ था वो फिसल के उसकी आंखों से निकल जाता है और वो कहता है, ब्रदर आई एम सॉरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी किसी से प्यार करते होंगे या किसी के रिलेशन में होंगे और वो इंसान जंगचा होगा, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी उसे नहीं मारता। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये गैंगस्टर वाली दुनिया छोड़ दूँ तो हम ये सब छोड़ देंगे भाई, लेकिन आपको यहाँ से दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ब्रदर, क्योंकि हम तीनों भाई ही एक दूसरे का हिस्सा हैं। और अंकल, अगर हम तीनों भी अगर स्प्लिट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे तो फिर माँ बाप
जो हमारे ऊपर से हमें देख रहे होंगे, उनकी आत्मा को कितना ज़्यादा दुख पहुंचेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं ये गुंडागर्दी, गैंगस्टरगिरी सब छोड़ दूँगा। मैं एक अच्छा इंसान बनूँगा और मैं सबको प्रोटेक्ट करूँगा। अगर आप ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहते थे, आप हमें पहले बता देते, हम कुछ और बिज़नेस कर लेते ब्रदर। प्लीज़ आप फिर से कभी हमें छोड़ के जाने की, मुझे या शिज़ुई को छोड़ के जाने की बात मत करिएगा। और वो अपने ब्रदर को हक कर लेता है। लेंशिचन कहता है, प्लीज़ मुझे जंगचा चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मुझे सफोकेशन सी फील होती है, मुझे सांस नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे ज़िंदगी का कोई अंग बहुत पीछे छूट गया है लंजा। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे अगर वो नहीं होगा तो इस दुनिया में मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। कभी कभी मैं रास्ते पे चलता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया भाग रही है और मैं एक जगह रुक गया हूँ। और कभी कभी ऐसा लगता है दुनिया ठहर रही है और मैं इतनी स्पीड से भाग रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ जाऊँगा। प्लीज़ लंजा, कुछ तो करो प्लीज़। मुझे जंगशा के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। जब तक वो नखरे ना करे, मुझसे डिमांड ना करे, मेरे आगे मुंह ना बनाए। मेरा पूरा दिन ही ना जाने कितने टाइम से उसी के साथ बीतता था। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेरस थी जब तक मैं उससे बात नहीं करता था। तुम मेरी तड़प समझ सकते हो ना, तुम भी तो विंग से प्यार करते हो। लेकिन मैं तुम्हारी तरह इम्पल्सिव नहीं हूँ लंजा। मैं जंगशा के घर में जाकर तमाशा नहीं क्रिएट कर सकता। और जब तक हम इस बिज़नेस में रहेंगे, हम अपने प्यार को नहीं पा पाएंगे। प्लीज़ इस बिज़नेस को छोड़ दो, जो बिज़नेस हमें सिर्फ तकलीफ़ देगा। यहाँ पर लवांगची इस चीज़ से एग्री होता है और कहता है, ठीक है ब्रदर, मैं गैंगस्टरगिरी छोड़ दूँगा, लेकिन हमें अंकल से बात करनी होगी। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका प्यार आपको मिल जाए। मैं खुद जाके जंगशा से बात करूँगा, माफ़ी मांगूंगा। लेंशिचन कहता है, उसको कोई फ़ायदा नहीं, वो नहीं समझ पाएगा। जब तक विंग नहीं आएगा, विंग सारी सच्चाई जंगशा को नहीं बताएगा, जंगशा नहीं समझ पाएगा। और मुझे उसे फोर्स करना होता तो मैं कब का उसे फोर्स करके अपना बना लेता, अपने पास रख लेता। पर मुझे फोर्सफुली जंगशा नहीं चाहिए कि उसकी बॉडी मेरे पास हो और उसका माइंड कहीं और। मुझे जंगशा चाहिए, मेरा जंगशा, जो मेरा नटखट जंगशा है, बदतमीज़ है, लड़ता है, लड़ाकू है और कभी कभी इम्पल्सिव भी है। लेकिन मुझे फोर्सफुली वो नहीं चाहिए। तभी लवांगची कहते हैं, मैं समझ गया ब्रदर, फोर्सफुली हम किसी को अपना नहीं बना सकते, ना ही आप जंगशा को और ना ही मैं विंग को। और अब जब तक विंग खुद से मेरे पास नहीं आना चाहेगा, मैं भी उसके पीछे नहीं भागूंगा। मैं जियांग फैमिली को जो वो चाहते हैं वैसा करने दूंगा। और जिस कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने फोर्सफुली जियांग फैमिली का सिग्नेचर करवाया था, मैं उस चीज़ को भी खारिज कर दूंगा। और कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं रहेगा। हम जियांग फैमिली को अब उनके हालों पे छोड़ देंगे। और देखना, जब सब ठीक हो जाएगा वो लोग हमारे पास ज़रूर वापस आएंगे। ब्रदर डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी लेंशिचन लवांगची को देखता है और कहता है, तुम बहुत बड़े हो गए हो लवांगची। लवांगची कहता है, ब्रदर जिम्मेदारियाँ अक्सर इंसान को बहुत बड़ा बना देती हैं और हम अक्सर इम्पल्सिव तो नहीं हो सकते, गुस्से में तो सारे काम नहीं कर सकते। कभी कभी हमें गुस्से को, अपनी इच्छाओं को लेट गो करना पड़ता है ताकि दूसरे चैन से जी सकें। अगर हम इतने अशांत रहेंगे तो हम दुनिया में अशांति फैला देंगे। कभी कभी दूसरों की शांति के लिए खुद के मन को भी शांत करना पड़ता है भैया। और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। यहाँ पर विंग, जो कि नए स्कूल में, पेंटिंग स्कूल में आ गया था, वहाँ पर उस जैसे बहुत सारे बच्चे थे जो बोल नहीं सकते थे। बहुत सारे इंसान, लड़के थे टीनेज, जो बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे। और वो सारे उस क्लासेस को, स्पेशल क्लासेस को अटेंड किया करते थे। वो सारों के बीच में बहुत अच्छा फील करता था। जो उसके दोस्त थे, नियो हेसेंग, वेंचिंग, वेनिंग, वो भी उसे फालतू का जज नहीं करते थे। और ये चीज़ बहुत ख़ास बनाया करती थी हमारे विंग को। विंग को बहुत अच्छा लगने लगा था यहाँ पर अपनी ज़िंदगी। हाँ, अक्सर वो रात में बैठ के लवांगची को बहुत मिस करता था, लेकिन वो मन में ये सोचता था कि अगर मैं वहाँ गया तो अंकल, जंगशा, इन सब की इज़्ज़त का क्या मैं इतना कठोर हो जाऊँगा कि मैं अपने अंकल के किए हुए एहसान को ज़िंदगी भर भूल कर एक गैंगस्टर जिसने उन्हें मारने की कोशिश की, उसे अपना लूँ। नहीं विंग, तुम ऐसे नहीं हो सकते। तुम ऐसे कभी थे भी नहीं और ना ही तुम ऐसे हो सकते हो। वो मन में अपने आंसू पोंछता है और कहता है, अब तुम्हें लंजा की यादों को जाने देना होगा।
तुम्हें अपनी ज़िंदगी शुरू करनी होगी, एक बहुत फेमस जगह जाना होगा ताकि तुम एक फेमस प्लेटफॉर्म पे पहुंचकर तुम अपने अंकल को प्राउड फील करा सको। विंग भी वहाँ पर अपने आंसू पोंछता है और लंजा को याद करते करते पिलो को हक करता है और सो जाता है। यहाँ पर लेन शुजुई और जिंगी के बीच में काफ़ी टकरार चला करती थी, लेकिन उनकी लड़ाइयाँ जब भी किसी क्वेश्चन को लेके होती थी, पढ़ाई को लेकर होती थी, तो उनकी एंडिंग पता नहीं कैसे किस में बदल जाती थी और दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक स्मूच करने के बाद ऑकवर्ड फील करते थे और अक्सर जिंगी अपने घर भाग जाया करता था। जिंगी भी सोचता था कि ये मुझे क्या हो गया है, मैं बार बार लेन शुजुई को इतना किस करता हूँ, अगर किसी दिन उसके भाइयों ने देख लिया तो हो मैं तो सोच भी नहीं सकता, वो सारे के सारे गैंगस्टर हैं और फ़िलहाल यहाँ पर उन सबकी लाइफ कैसी चल रही है। लेकिन शिज़ुई ने तो कभी कभी मुझे कोई कमिटमेंट ही नहीं दी है। अगर उसे कोई और पसंद आ गया और मेरा फ़ायदा उठा लिया तो नहीं, अगर उसने ऐसा किया ना तो जो भी उसका लवर होगा मैं उसके बाल खींच दूँगा, गंजा कर दूँगा, जान से मार दूँगा। लहनजिंगी ये सारी चीज़ें मन में सोच रहा होता है और यहाँ जंगछा अपने काम पे जाने लगा था, लेकिन वो पहले की तरह चेरिश नहीं रह गया था। वो चुप हो गया था, गुस्से में रहने लगा था। अब उसे लोगों की छोटी छोटी हरकतों पे बहुत गुस्सा आता था। स्पेशली वो जब कभी किसी कपल को देख लेता था तो उसे और ज़्यादा चिढ़ मचती थी, क्योंकि उसे लगता था कि कोई किसी का साथ कभी नहीं निभाता, प्यार जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, सब सेल्फिश हैं। और उसे कपल देख के बहुत गुस्सा चढ़ता था, इसलिए जहाँ भी कोई कपल बनता था ना वो वहाँ से चला जाता था। जब भी उसके कोई फ्रेंड सर्कल में बोलता था कि मुझे ये पसंद है वो पसंद है, तो जंगछा मुंह बना लिया करता था, क्योंकि जंगछा को लेन शिचैन की बहुत याद आती थी। लेकिन वो लेन शिचैन के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था और उसे बहुत दुख था जब उसने लेन शिचैन को थप्पड़ मारा, क्योंकि लेन शिचैन ने ज़िंदगी में उसके लिए कोई भी बुरा काम नहीं किया। हमेशा उसके ज़िद्दीपन को, उसके अकड़ू नेचर को हमेशा संभाल के रखा, उसकी हर जिद पूरी की। जो भी उसे खाना है, पीना है, जहाँ भी जाना है, जैसे भी कपड़े पहनने हैं, शॉपिंग करनी है, गिफ्ट्स लेने हैं, लेन शिचैन हर चीज़ में जंगछा का पूरा साथ देते थे। लेकिन सिर्फ लवांगजी की एक गलती ने उनकी इतने ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप को रुइन कर दिया। इसलिए गाइस, हम जो भी आज काम करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं या इम्पल्सिव होकर गुस्से में आकर कोई बात बोल देते हैं, तो उसका हर जाना हमें फ्यूचर में भुगतना पड़ता है, क्योंकि गुस्से में बोले गए वचन वापस नहीं आते और गुस्से में उठाए गए कदम भी हमें अक्सर पछताने पर मजबूर कर देते हैं। आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी और बहुत जल्दी इनके बीच सब ठीक होगा। विंग की भी आवाज़ वापस आ जाएगी, तो टेंशन मत लीजिएगा और बस स्टोरी को स्टोरी की तरह सुने और जो इससे सबक मिलता है उसे ज़िंदगी में लागू करें। थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। मैंने गाइस एक और न्यू ड्रामा जो है अपने चैनल मूवी स्टोरी टेलर पे शुरू किया है, माय टू फादर्स करके वो ड्रामा है जो मैंने शेयर किया है। अगर आपको वो BL ड्रामा अच्छा लगे, वो बहुत ही अच्छा ड्रामा है और कैसे दो गे कपल एक बच्चे को पालते हैं और किस किस तरह की चीज़ें वो फेस करते हैं अपनी लाइफ में, वो दिखाया गया है। अगर आपको वो पसंद आए तो ज़रूर देखिएगा। आप उसका फर्स्ट एपिसोड देखिए, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो मैं बाकी की चीज़ें भी शेयर कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।